मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह भगवान को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है तो ये सब और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग पर इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री, इसलिए इस सदन में आपको खुशी हो रही है और एक तरफ से खुशी हो रहा है। तो हम लोग आज ये सदन बंद की बात मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह भगवान को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है तो ये सब और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग पर इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री, इसलिए इस सदन में आपको खुशी हो रही है और एक तरफ से खुशी हो रहा है। तो हम लोग आज ये सदन बंद की बात मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह भगवान को चलाया है और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेषकर बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत गया। ये हमारी इच्छा है तो ये सब और तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग पर इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री, इसलिए इस सदन में आपको खुशी हो रही है और एक तरफ से खुशी हो रहा है। तो हम लोग आज ये सदन बंद की बात मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने भी सबसे मिलजुल करके और सबका काम किया है। ये सही है कि हम जब मिले किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी पर ऑर्डर किया। ये मैं आपका यहाँ पर आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया। तो आपने जिस तरह भगवान को चलाया है
और सबको खुश रखना बड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, न आप पर कोई टिप्पणी करता है। इसे विशेष बधाई और धन्यवाद आपको देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए, ये हमारी इच्छा है। तो ये मैं तो ये भी चाहता हूँ, हम लोग तो इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं, प्रधानमंत्री जी आप फिर बने प्रधानमंत्री, इसलिए इस सदन में आपको खुशी हो रही है और एक तरफ से खुशी हो रहा है। तो हम लोग आज ये सदन बंद की बात मिलेगी। I rise to move that the bill further to amend the Jallianwala Bagh National Memorial Act 1951 be taken into consideration. Madam, after the bill now देश की आजादी के इतिहास में after that you can 13 अप्रैल देश की आजादी के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 का दिवस एक काला दिवस के रूप में इतिहास के पन्नों में रहा और उस घटना को आगामी 13 अप्रैल 2019 में 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। भारत की तत्कालीन सरकार ने 1951 में एक एक्ट के माध्यम से हमारे देशवासियों ने, खास तौर पर अमृतसर के लोगों ने, निहत्थे लोगों ने जिस आज़ादी के आंदोलन में अपनी आहुति डाली और अपना जीवन त्याग दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत ने अत्याचार किए और सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। उस 1951 के एक्ट में एक ट्रस्ट बनाया गया, उस घटना की यादगार युवा पीढ़ी के लिए बनी रहे, जिसमें नाम से श्री जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम लिया गया कि जीवन पर्यंत ये लोग हमारे ट्रस्टी रहेंगे। 2006 में इसमें बदलाव लाया गया क्योंकि इन तीनों ही लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए बदलाव लाकर एक बदलाव ये लाया गया कि इनके जगह पर देश के प्रधानमंत्री इसके ट्रस्ट के चेयरमैन रहेंगे। और एक विसंगति जो रह गई इसमें, उन विसंगतियों को आज ये सरकार इस बिल के माध्यम से लाई है। विसंगति थी कि आज़ादी के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का मुखिया इस ट्रस्ट में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत हैं, जहां हमने देश के प्रधानमंत्री, पंजाब के गवर्नर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर और सरकार द्वारा नामित 3 नामों को उसमें लिया। लेकिन ये जो 3 विसंगतियां रही, पहली विसंगति थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन उसका सदस्य रहेगा। 2014 में एक ऐसी स्थिति आई कि 10% अंक भी कोई सरकार, कोई पार्टी प्राप्त नहीं कर पाई और लीडर ऑपोजिशन का पद जो था उसके पर विसंगति को दूर करने के लिए भारत सरकार ये लाई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की बजाय जो भी लार्जेस्ट पार्टी हो उसके नेता को यह जिम्मेदारी दी जाए। दूसरी विसंगति थी कि 5 वर्षों तक इन ट्रस्टियों का कार्यकाल दिया गया। 5 वर्षों तक कुछ ट्रस्टी नॉमिनेट किए गए, मैं नाम नहीं लूंगा, 3 ट्रस्टी लगे, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से उस ट्रस्ट में अगर किसी कारण से नहीं निभा पाए तो सरकार को ये हक नहीं था कि उनको बीच में से हटा सके। मैं ये इस माध्यम से लाना चाहता हूं कि सरकार को ये हक हो कि यदि कोई ट्रस्टी 5 साल में अपने कार्य को पूरा नहीं किसी कारण से कर पा रहा है, स्वास्थ्य के कारण या किसी और कारण से, तो सरकार को बीच में भी यह हक हो कि उसे हटाया जा सके। और तीसरी विसंगति, माननीय अध्यक्ष जी, किसी राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष उस ट्रस्ट के अंदर राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नहीं रहना चाहिए। अध्यक्ष राजनीतिक पार्टी का, जब हमने प्रधानमंत्री को ये जिम्मेदारी दी, गवर्नर को दी, मुख्यमंत्री को दी, तो आखिरकार इस राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष का रहना उचित नहीं है और इस क्लॉज को हमने डिलीट किया है। मेरा ख्याल है कि मैं माननीय सदस्यों से आह्वान करूंगा कि ये तीनों विषय, तीनों और सबने, हमने लीडर ऑफ अपोजिशन का पद को सम्मान देते हुए
हमने लार्जेस्ट पार्टी जो 10% संख्या भी नहीं प्राप्त कर पाई थी, उनके अध्यक्ष को भी, उनके नेता को भी इसमें डालने के लिए हम ये अमेंडमेंट लाए हैं। मैं समझता हूं राष्ट्र के हित में। और 2019-13 अप्रैल को भव्य रूप से भारत सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल मनाएगी 13 अप्रैल 2019 को, और बलिदान दिवस के रूप में मनाएगी, ताकि युवा पीढ़ी को ये ध्यान रहे कि हमारे देश के लाखों लोगों ने अपने जीवन आहुति की है। मैं अपील करता हूं माननीय सदस्यों से, माननीय सदन से, इस बिल को पास किया जाए।